तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 सितंबर और 20 सितंबर से दोस्तों आपका डीडीए जिससे का एग्जाम स्टार्ट होना था, जो कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि आपका समाप्त भी हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपके जीके के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, साथ में इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी प्रश्न मिले हम लोग पहले उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि आपके डीडीए जैसे कि एग्जाम में 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका जीके जिसका प्रश्न का। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा गया कि 1 मई को कौन सा दिवस है जो कि मनाया जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था। तो 1 मई को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल मजदूर दिवस, यानी सॉरी इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसान दिवस कब मनाते हैं, तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अलावा दोस्तों को क्या क्या दिवस मनाते हैं, तो महाराष्ट्र दिवस। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस भी आपका 1 मई को मनाते हैं। इसके अलावा गुजरात दिवस भी आपका 1 मई को मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का आपका जो स्थापना हुआ था, यानी कि अलग हुए थे, एक आपका मई को ही हुए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका 3 मई को जो मई में जो महत्वपूर्ण वर्ड बनाए जाते हैं उसको हम लोग दिवस बनाए जाते हैं। तो 3 मई को दोस्तों हम लोग बनाते हैं फ्रेश फ्रीडम डे बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका 3 मई को ही हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 3 मई को ही मनाते हैं। इसके अलावा 7 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों और भी महत्वपूर्ण दिवस का। तो और भी महत्वपूर्ण दिवस में फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स 22 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, और 31 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं तंबाकू दिवस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 1 मई में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग बहुत परेशान रहते थे कि आपका कोई ऐसा बुक के बारे में पता चले कि जो बुक आपके समान ज्ञान को पूरे सिलेबस को कवर करे, साथ में आपका जो पीआईक्यू होता है उसको भी कवर करे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है जो कि एसएससी एग्जाम के लिए एक समान ज्ञान का बुक लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पिछले वर्ष 2022-23 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से 3000 प्लस विषयवार प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी जीडी, आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तथा अन्य सरकारी भर्तियों के लिए उपयोगी है। साथ में आपका ये जो पुस्तक है प्रश्नों का विषयवार विभाजन किया गया है, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। पहले दोस्तों आपका हिस्ट्री का मिलेगा, हिस्ट्री में आपका प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, विषय का भूगोल का, भारत का भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण विज्ञान, इन सभी आदि का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। साथ में इस पुस्तक में दोस्तों आपका सभी जो पीवाईक्यू पूछे गए उसका भी विशेष अध्ययन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप इसको लगा भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपका आंसर की भी दिया गया है। आंसर की के बाद आपको यहाँ पर डिटेल एनालिसिस की सॉल्यूशन भी इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है आपका टीसीएस के पैटर्न पर आधारित है। तो ये पुस्तक को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, बुक को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कीजिएगा दोस्तों आपको ये रिडायरेक्ट कर लेगा आपको टेक्स्ट बुक ऊपर। अगर टेक्स्ट बुक आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक खुलेगा, नहीं तो प्ले स्टोर के माध्यम से आप इसको है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको टेक्स्ट बुक ओपन हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट के आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, होम के बगल में टेस्ट का आइकन दिख रहा होगा, टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बुक बुक्स फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको यहाँ पर ढेर सारा पुस्तक है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों एसएससी समान ज्ञान का अगर पुस्तक बाय करना है तो इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा, जो कि आपका फिफ्थ स्थान पर है। तो इसको जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको कूपन अप्लाई यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पर रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई कूपन पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों कोड डालना है अमन एसएससी। ठीक है, कोड याद रख लीजिएगा अमन एसएससी। ठीक है, अमन एसएससी जैसे ही डालिएगा पुस्तक पे अप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस कूपन को डाल देने के बाद यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको फुल नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर एड्रेस डालना है, आपको लैंडमार्क डालना है, पिन कोड डालना है, सिटी डालना है और आपको स्टेट डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंफर्म एड्रेस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो डिलीवरी है, जो आपका पुस्तक का जो है वो आपका आपके पिन कोड पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक छोटा सा अपडेट था। इसके बाद आप एसएससी का कॉम्बो का पुस्तक देखना चाहते हैं तो कॉम्बो में दोस्तों आपको चार पुस्तक मिलेगा, जैसे कि एसएससी एग्जाम में जो आपके पेपर्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, तो कॉम्बो पुस्तक को खरीदने के लिए भी उसी प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ पर कूपन अप्लाई को रिमूव कीजिएगा, रिमूव करने के बाद अमन एसएससी डालिएगा तो आपको यहाँ पर फोकस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की बात करेंगे तो इसके जो लेखक थे दोस्तों आपका अरुंधति रॉय थे। ठीक है, अरुंधति रॉय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अरुंधति रॉय हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति रॉय की बात करेंगे तो इन्होंने दोस्तों आपका बुकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं और 40 से अधिक भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद भी हुआ था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का। ठीक है, यह आपका इनका पहला उपन्यास था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों इनके द्वारा और भी जो पुस्तक लिखा गया है, तो पुस्तक का नाम देखते चलिएगा, बाद में इसको जो पीडीएफ है आपको मिल ही जाएगा। एक पुस्तक है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये एक पुस्तक है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक पुस्तक है माई सेडियस हार्ट। ठीक है, माई
सेडियस हार्ट जो पुस्तक है इसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अन्य लेखक की बात करेंगे तो जो कि आपके एग्जाम में 12 पूछा जाता है, टीसीएस के द्वारा आपका ये एग्जाम कराया जाता है। तो टीसीएस के द्वारा अभी तक क्या जो अभी हाल ही में पूछा गया है झुप्पालरी जी के बारे में, इनका एक पुस्तक था द नेम सेक। ठीक है, द नेम सेक पुस्तक पूछा गया था, इसको भी याद रखिएगा, झुप्पालरी का है। इसके अलावा द लोलैंड पुस्तक लिखा गया है और द क्लोडिंग ऑफ द बुक्स। ठीक है, द क्लोडिंग ऑफ द बुक्स जो पुस्तक है आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक पुस्तक याद रखिएगा अरविंद अडिगा जी का। ठीक है, अरविंद अडिगा जी का जो पुस्तक लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट मैन इन टावर, ठीक है, लास्ट मैन इन टावर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है तो अरविंद अडिगा के द्वारा। और सिलेक्शन डे की बात करेंगे तो ये पुस्तक आपका अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इन सभी पुस्तक को आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे लोधी वंश का स्थापना है आपका कब हुआ था। हालांकि बच्ची को जो क्वेश्चन हमने बताया है उनका कहना है कि आपका मिलान करने के लिए कुछ आया था। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बात लोधी वंश का स्थापना अगर आपका आया होगा तो इसका राइट आंसर आपका 1491 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोधी वंश का जो स्थापना है आपका 1491 में किसने किया था उसको भी देख लीजिए, आपका बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, बहलोल लोधी ने किया था। ये जो वंश है दोस्तों आपका 1526 ईस्वी तक रहा था, 1451 से 1526 में आप लोग को मालूम होगा क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें इब्राहिम लोधी है जो कि आपका इसका मृत्यु हो गया था। बाबर ने क्या किया था, मुगल समाज का स्थापना कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आपका लोधी वंश का स्थापना हो जाता है। दिल्ली लोधी वंश जो है आपका दिल्ली सल्तनत का ही एक भाग है। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो आपका पहला जो वंश था, पहला वंश वो दोस्तों आपका था गुलाम वंश, जिसका स्थापना आपका 1206 में होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्थापना करता है। इसके अलावा ये जो वंश है आपका 1390 ईस्वी तक आपका रहता है। गुलाम वंश के बाद दोस्तों आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश का स्थापना 1390 में आपका होता है। सॉरी, ये 1390 नहीं है दोस्तों, ये आपका 1290 है। 1290 में होता है, आपका 1320 तक आपका ये शासन करता है। खिलजी वंश का स्थापना आपका जलाउद्दीन खिलजी करता है और इस वंश का जो प्रमुख जो शासक होता है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका खिलजी वंश के बाद आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1414 में स्थापना होता है और दोस्तों आपका 1451 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक आता है लोधी वंश। लोधी वंश की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1451 में, जो कि आपका शायद पूछा ही गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बात करेंगे आपका खिलजी वंश के बाद एक और वंश आता है। खिलजी वंश के बाद आपका एक और वंश आता है। ठीक है, खिलजी वंश के बाद दोस्तों आपका आता है तुगलक वंश। इसको भी याद रख लीजिएगा, छूट गया था तुगलक वंश, जो कि दोस्तों आपका स्थापना 1320 में करता है और 1414 तक आपका शासन करता है। ठीक है, तो ये शायद आपका मिलान करने के लिए आया था, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न देखिए पूछा गया था आपका, वो पूछा गया है कि सानिया मिर्जा के आत्मकथा का पुस्तक का नाम क्या था। तो सानिया मिर्जा के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था एम अंगस्ट ऑट्स। ठीक है, एम अंगस्ट ऑट्स जो पुस्तक है आपका सानिया मिर्जा के द्वारा ही लिखा गया है। ये पुस्तक का जो विमोचन हुआ था आपका 2016 में हुआ था शाहरुख खान के द्वारा हैदराबाद में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं सानिया मिर्जा का। तो सानिया मिर्जा दोस्तों एक आपका क्या है, तो महिला टेनिस खिलाड़ी है जो कि भारत की है। ठीक है, तो भारत की महिला भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। 2004 में इन्होंने विंबलडन में युगल के दौरान जीत हासिल किया था। ठीक है, इसके अलावा 2005 ईस्वी में इन्हें आपका अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया, नए सवेरा स्कीम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो नए सवेरा स्कीम से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था आप लोग बताइएगा। हम लोग नए सवेरा स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। नए सवेरा जो स्कीम है तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रम जिससे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानूनी, प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता करती है। ये स्कीम विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के लिए भाषा क्षमता परीक्षाओं में भी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये स्कीम दोस्तों आपका लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अगर ये आपसे पूछा गया हो तो ये दोस्तों आपका अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये जो पुस्तक है आपका क्या किया गया था, ये जो स्कीम है आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं आपके स्मृति ईरानी जी हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि फर्स्ट यूनिटी जो मॉल है आपका कहां पर स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट यूनिटी मॉल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उज्जैन में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश का पहला यूनिटी मॉल प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा।
इसके निर्माण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 284 करोड़ रुपए का स्वीकृति किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपका बनाया गया था फर्स्ट इम्यूनिटी मोल्ड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे इंग्लिश में पूछा गया था स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को दोस्तों आपको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है, कोशिका विज्ञान आपका कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, भ्रूण विकास के अध्ययन को दोस्तों हम लोग भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी जीव की बाहरी संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन हम लोग आकृति विज्ञान के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था आउट ऑफ ब्लू का आपका वन वर्ड पूछा गया था, तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब दोस्तों आपका सडनली हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एकाएक या अप्रत्याशित रूप से। ठीक है, इसमें इसको आपका जब वाक में जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आई डिड नॉट हियर फ्रॉम हिम फॉर ईयर्स एंड देन दिस लेटर केम आउट ऑफ ब्लू। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक सेवरोरी का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इसमें दोस्तों आपका सॉल्टी हो जाएगा। सॉल्टी के अलावा आपका स्पाइसी, पिंक्वेंट, टैंगी, इसके अलावा एक्सेप्टेबल, प्लीजेंट, पलेटेबल, होलसॉम, इसका रिस्पेक्टेबल, ये सभी दोस्तों आपका क्या है सेवरोरी का सिनोनिम्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऑनरेबल भी है, प्रॉपर भी है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था ऑल थम्स का इडियम पूछा गया था, तो ऑल थम्स यानी कि नॉट कंपेरेबल। ठीक है, ये दोस्तों आपका इसका मीनिंग होता है आई एम ऑल थम्स व्हेन इट्स कम टू सफलिंग कार्ड। ठीक है, इसमें इसका आपका सेंटेंस में ये यूज हो गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के डीडीए जैसे कि एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न तो ज़्यादा नहीं मिल पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हाँ पीडीएफ में दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होगा आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए हम क्षमा चाहते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।